आईएमएफ की शर्त पूरी करने के लिए पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ रहा है। यह हकीकत सबके सामने है, लेकिन एक पहलू तवज्जो तलब है। सब पाकिस्तानी जानते हैं कि चीन उनका सबसे करीबी दोस्त है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी है। हमें यह बताया जाता है कि चीन की दोस्ती किसी शक व शुबा से बालातर है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अब कश्मीर के बाद सीपैक को पाकिस्तान की मौसी शारक भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी भी अमेरिका से नफरत और चीन से मोहब्बत करता है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि आज पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल का शिकार है, इसका हल IMF के पास है, ना वर्ल्ड बैंक के पास, और ना ही अमेरिका इसका कोई हल कर सकता है। पाकिस्तान ने इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है। इन कर्ज़ों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर हर वक्त दबाव रहता है। हम हर माह कर्ज़ों की जो किस्तें अदा करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा हमने चीन को अदा करना होता है। पाकिस्तानी मईशत पर सबसे ज़्यादा बोझ चीनी कर्ज़ों का है। यह दुरुस्त है, जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, 12 घंटे लोड शेडिंग थी, तब हमने तवानाई के मनसूबे लगाने के लिए ये कर्जे हासिल किए थे। लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माली मामलात ख़राब हो गए। हम अब ये कर्ज वापस करने की पोजीशन में नहीं हैं। उनकी अदायगी ने पाकिस्तानी मईशत को गले से जकड़ लिया है। अमेरिका और आलमी मालियाती इदारों का यही मौक़िफ़ है कि हम आपको चीन का कर्जा वापस करने के लिए कर्जा या ग्रांट्स नहीं दे सकते। ये सूरत हाल आज की नहीं है। इमरान खान के दौरे वजारत उज़्मा में जब वो IMF के पास जा रहे थे, तो उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बयान दिया था कि हम चीन को किस्तें देने के लिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे सकते। इस वक्त IMF ने पाकिस्तान से सीपैक के तमाम माहदे भी मांग लिए थे और कहा था कि पाकिस्तान ने चीन से जो भी कर्जे लिए हुए हैं, उनको सामने लाया जाए। इसलिए अमरीका और मगरब का ये मौक़िफ़ आज भी है कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। 9/11 के बाद जब हम मगरब के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने थे, मगरब ने पेरिस क्लब से पाकिस्तान के कर्जे नहायत आसान शराइत पर रीशेड्यूल कर दिए थे। यही वजह है कि आज भी इसी रीशेड्यूल की वजह से पाकिस्तान पर इन कर्जों का बोझ नहीं है। इसके अलावा जब भी हम मगरब के साथ गए हैं, उसने नहायत आसान शराइत पर कर्जे और ग्रांट्स दी हैं, बल्कि हमें इमदाद भी मिली, जिसकी वजह से ज़्यादा अरसा मगरब के साथ रहने के बावजूद हम मगरब के कर्जों के दबाव में नहीं हैं। जबकि चीन इसके साथ सूरत हाल मुख्तलिफ है हमारी। पाकिस्तान ने बिजली के प्लांट लगाने के लिए चीन से महंगे कर्जे लिए। आज मुल्क में रुपए की कदर गिरने की वजह से ये कर्जे मजीद महंगे हो गए हैं। चीनी बैंकों ने बुलंद शरह सूद पर पाकिस्तान को कर्जे दिए, जो आज हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गए हैं। इसलिए आज पाकिस्तान को चीन से बाहमी कर्जों में रिलीफ दरकार है, जो अभी तक चीन देने के लिए तैयार नहीं है। चीन को पाकिस्तान के कर्जे पेरिस क्लब की तरह आसान शराइत पर रीशेड्यूल करने चाहिए। चीन को समझना चाहिए कि अगर वो कर्जे रीशेड्यूल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा नज़र आ रहा है और अमेरिका या यूरोप, सऊदी अरब नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन ही इस मुश्किल को दूर कर सकता है। अगर IMF के पास जाने से पहले चीन हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर देता, तो पाकिस्तान को इस तरह IMF के सामने सरनगू ना होना पड़ता, नाक से नकीलें ना निकालनी पड़ती। चीन ने तो जो कर्जे रोल ओवर करने थे वो भी नहीं किए। ऐसा करने के लिए पहले IMF के साथ मुआहदा करने की शर्त आयद कर दी जाती। हालांकि बाहमी कर्जों के लिए ये कोई लाजमी नहीं। चीन चाहता तो ये कर सकता था, बल्कि अगर चीन IMF के पास जाने से पहले पाकिस्तान को रीशेड्यूल कर देता तो मंजर ही मुख्तलिफ होता, हमारी ज़रूरियत कम हो जाती, हम IMF के साथ बात करने की बेहतर पोजीशन में होते। शायद आपको याद हो, सैलाब के मौका पर जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिल रहे थे, तो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि चीन को पाकिस्तान को कर्ज़ों में राहत देनी चाहिए। इसलिए दुनिया हमें बार बार कह रही है कि एक तरफ तो आलमी सफ़बंदी में आप ख़ुद को चीनी लॉबी में कहते हैं, दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में चीन आपको कोई रिलीफ देने के लिए भी नहीं है। जाकर पहले चीन से रिलीफ लें और फिर हमसे आगे बात करें। इसलिए आज ये सवाल अहम है कि क्या चीन पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है? क्या चीन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने की किसी बड़ी गेम का हिस्सा बन गया है, या पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी में इस्तेहकाम ना होने की वजह से चीन की हुकूमत का रवैया सख्त हो गया है? पाकिस्तान और चीन के बाहमी कर्जे इतने बड़े नहीं हैं कि उनको रीशेड्यूल करने से चीनी मईशत पर कोई ख़ास असर पड़ेगा। चीन की मईशत को सामने रखते हुए ये बहुत मामूली हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े हैं। जो लोग श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की मिसाल देते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि श्रीलंका भी चीन के कर्ज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ था। तब भी मगरब का यही मौक़िफ़ था कि चीन के कर्ज़ों की वापसी के लिए श्रीलंका की मदद नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद चीन ने श्रीलंका को भी कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की अमेरिका के साथ होती, तो पूरे मुल्क में अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान आ गया होता। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग जाते, लेकिन अजीब बात है, कोई चीन के कर्ज़ों के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है।
यह भी एक चीन की एक कामयाबी है कि वो अपने बारे में बात ही नहीं होने देता। लेकिन आज वक्त आ गया है कि चीनी कर्जों और चीन से दोस्ती के बारे में बात की जाए। आज चीन भी पाकिस्तान को कर्जों के मद में रिलीफ नहीं देगा तो फिर कब देगा? क्या होगा पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान का डिफॉल्ट किसके मफाद में है? इस सूरत हाल में यह तय करना मुश्किल हो गया कि चीन हमारा दोस्त है भी या नहीं। वैसे तो चीन और अमेरिका की लड़ाई नजर आती है, लेकिन कहीं पाकिस्तान के मामले में दोनों एक पेज पर तो नहीं है। अब वक्त आ गया कि इस पहलू को सामने रखकर चीन की पॉलिसी और मफादात की हरकत पर खुलकर बात की जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की हुकूमतों की पॉलिसी ने चीन को नाराज किया है तो इसकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए और चीन को नाराज करने वाले हुक्मरानों का किरदार भी सामने जरूर आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसने पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं की और चीन का जो हमारे साथ दोस्ती का लेवल है वो क्या है। ये ना हो कि हम दोस्ती का राग अलापते रहें और हमारे हालात बद से बदतर होते जाएं।